हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज से स्टडी बहुत चल रही है दोस्तों। आज हम फ्रेंड्स पढ़ने वाले फ्रेंड्स क्लास 11 फ्रेंड्स एनसीडी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बच गए थे, इसके पहले के वीडियो क्लियर नहीं हो पाया था। तो आज तो हम लोग पढ़ने वाले फ्रेंड्स रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, है ना। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल क्या थे दोस्तों, इनको सीखेंगे। उन्होंने क्या जो प्रयोग किया था अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, उसको सीखेंगे। और हम सीखेंगे कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या दोष थे, क्या डिमेरिट थे, क्या डिफेक्ट थे कि मॉडल नहीं चल पाया, आगे मॉडल को विकसित करना पड़ा। ठीक है, तो समझना इस चीज को, क्लियर करना, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास को। देखिए रदरफोर्ड साहब, आपको तो पता ही होगा इन्होंने क्या किया था, जिनको नाभिक के खोज होने का श्रेय दिया था रदरफोर्ड साहब को। अब देखिए कैसे खोज किए थे नाभिक का, आई पता आपको चल जाएगा, आपको सब माइंड याद हो जाएगा कैसे हुआ था नहीं हुआ था, है ना। देखिए तो बहुत सारे वैज्ञानिकों लोग आए, डाल्टन साहब आए, है ना। हम लोग इंडिया से ऋषि करनाथ साहब गए थे, वो भी बोले साहब का बात किए, मॉडल देते गए एटॉमिक के बारे में, एटम के बारे में देते गए। उसमें से तो सबसे डाल्टन साहब के बाद रदरफोर्ड साहब आए। उन्होंने बोला दोस्तों, बोला ने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग का दोस्तों नाम है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। क्या नाम है? उसी से आपको सारा डाटा निकलेगा। इनको जितना जो निष्कर्ष निकला था, कंक्लूजन निकला था, उस कंक्लूजन को एक मॉडल के रूप में तैयार किया, उसी को बोला जाता है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल। तो आपको मॉडल को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा इनका प्रयोग, इनका एक्सपेरिमेंट ये थे, और इनके कुछ स्टूडेंट वगैरह, चेहरा चुटरी दोस्त वगैरह थे, उन्हें सब मिलके ये प्रयोग किए थे। ठीक है, हाँ क्या था? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड के अल्फा कण अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। इन्होंने तो क्या किया था ना, सबसे पहले फ्रेंड्स क्या किया ना, आपका एक स्रोत लिया। कौन सा स्रोत लिया? अल्फा कण का एक स्रोत लिया। ये मान लिया एक बॉक्स है, आपका अल्फा कण का स्रोत है। ठीक है, अब इस बॉक्स से फ्रेंड्स क्या किया ना दोस्तों, इन्होंने बॉक्स लिया, बॉक्स से एक लेड का प्लेट लेते हैं। ठीक है, लेड प्लेट लेते हैं। ठीक है, और यहां से फ्रेंड्स क्या करते, ये आपका अल्फा कण स्रोत है, अल्फा कण स्रोत है, एक लेड प्लेट है। और ऐसे गुजरा, और फिर क्या कहते हैं, एक पतला सा 100 mm का एक पतला सोने का पत्ता लिया, पत्थर मतलब ना, सोने का पत्थर, तो सोने का पत्ती लिया, ऐसे लीजिए। अब सोने के पत्ती से क्या किया इन्होंने, अल्फा कण को टकराया, अल्फा कण को भेजा, उस पर बमबारिंग कराया, मैंने उस पर भेजा। और क्या, और तो एक लिए तो अस्फुरदीप्ति पदार्थ लिए, अस्फुरदीप्ति प्लेट लिए, उसको ऐसे मैं डिनोट कर लेता हूं। ये आपका स्फुरदीप्ति, ठीक है, आपका क्या, आपका पे आपका एक पत्थर है। ठीक है, ये आपका स्फुरदीप्ति पदार्थ है, स्फुरदीप्ति प्लेट है। ये आपका सोने का पत्थर है, सोने की पत्ती, बहुत पतला सा, बहुत पतला, 100 mm के आसपास, बहुत पतला है। अब इसमें तो क्या किया, अल्फा कण को भेजे। ये क्या हुआ, अल्फा कण है, अल्फा कण या अल्फा किरण बोल सकते हैं, अल्फा किरण ही है ना। अब इसको भेजे, अब भेजने के बाद ये ऐसा तो पता चला कि सारे जो अल्फा कण थे ना, वो बिना विक्षेपित हुए, बिना डिस्टर्बेंस के सब निकल गए, बिना निकल गए। उसमें से भी बहुत ही कम अल्फा कण जो थे टकरा कर वापस आए। मतलब देखिए, अधिकतर अल्फा कण आपका सब निकल गया बाहर, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया। मैं बता डायरेक्शन दिखा दे रहा हूं आपको। ठीक है, और कुछ ही तो अल्फा कण जो थे ना आपका सीधा गए और टकरा के चले। इसी वजह से पता क्या चला दोस्तों ना, कि अल्फा जो परमाणु के अंदर, चूंकि सोना है, सोना के अंदर कुछ परमाणु होंगे, सोना के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा। तो इससे फिर ये पता चला ना कि अधिकतर चूंकि अल्फा कण बाहर निकल गए, मतलब बिना विक्षेपित, बिना किसी डिस्टर्बेंस से बाहर निकल गए। उसमें से कुछ ही कण, लगभग ऐसा बोला जाता है कि 20,000 में से
मात्र एक अल्फा कण था, किरण था, जो टकरा कर वापस आया था, मतलब 180 डिग्री पे पीछे हुआ था। तो उनसे उन्होंने ये पता लगाया दोस्तों कि परमाणु का जो अधिकतर जो भाग होता है खाली होता है। यदि खाली नहीं होता तो कहीं ना कहीं सब टकराते रह जाते, लेकिन सब निकल गया आराम से बाहर बिना पीछे बिना टकराए। तो उनसे पता लगाया। देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए मुझे एक ऐसे एटम है, एटम के अंदर नाभिक इस यहाँ पे है। अब मैंने अल्फा किरण को भेजा ऐसे निकला, ऐसे निकला, ये आपका ऐसे निकला, ठीक है। कुछ आपका किरण ऐसे निकल गया, लेकिन तो मैं एक अल्फा किरण एक ऐसे भेजा ना, ऐसे ऐसे बोर्ड टकरा के फिर ऐसे आ गया, मैंने 180 डिग्री पे पीछे आ गया। तो इससे पता क्या चल रहा है आप लोगों को कि पूरा भाग इधर खाली है, सिर्फ बीच में ही कुछ भाग है। तो रदरफोर्ड साहब यही बताया कि परमाणु के जो अधिकतर जो भाग होता है ना खाली होता है, उसमें से जो उसके जो टोटल उसका जो केंद्र जो आपका द्रव्यमान होता है, जो धन आवेश होता है, उसको केंद्र में ही निहित होता है, केंद्र में क्या होता है, स्थित होता है। उन्होंने ये बताया था परमाणु का अधिकतर भाग क्या होता है, खाली होता है। समझे बात को, उन्होंने ये बताया था। हम लोग इसको लिखते हैं प्रयोग को आपकी, ताकि इसका जो निष्कर्ष लिखते हैं। अब जो निष्कर्ष का क्या यही पता है आपको, चूंकि पूरा अल्फा कण बाहर निकल गया, सिर्फ कुछ ही अल्फा कण 20,000 में से एक ही वापस आया, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला क्या कि परमाणु का अधिकतर भाग खाली होते हैं, रिक्त होते हैं। और उसमें जो खाली भाग होता है ना, उसमें क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन वितरित होता है एक समान रूप से कहीं जहां तहां, है ना। और जो उसके केंद्र में, जो परमाणु के केंद्र में नाभिक क्या होता है, स्थित होता है, जो धन आवेश के रूप में। मैं इसके लिए देता हूं क्या किया था, मैं लिख देता हूं अल्फा कण प्रकीर्णन में, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में अधिकतर अल्फा किरण बिना विचलित हुए बाहर निकल जाते हैं। तथा तो जो कुछ कण ही, तथा इसमें से कुछ कण ही, तथा इसमें से मात्र कुछ कण ही, कुछ कण ही 180 डिग्री के कोण से विक्षेपित होकर वापस लौटते हैं। ठीक है, तो यहां पे से लिखे निष्कर्ष। निष्कर्ष मतलब तो क्या आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कहता है, तो मैं लिख देता हूं रदरफोर्ड के, मैं लिख देता हूं यहाँ पे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार, मॉडल के अनुसार पहला नंबर, परमाणु का अधिकांशतः भाग क्या होता है, रिक्त होता है, मतलब खाली होता है। ठीक है, ये कौन बताया, आपका रदरफोर्ड साहब बताया। सेकेंड नंबर, परमाणु के तो नाभिक में क्या होता है, परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, निहित होता है, कि आपका टोटल मास उसका कहाँ सेंटर है, नाभिक में है, तभी तो सारा भाग खाली था, तो किरण निकल जा रहा है बिना विक्षेपित के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो हम लिखेगा परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में क्या होता है, निहित होता है। तो इन्होंने ही नाभिक शब्द सबसे प्रयोग किया था। ठीक है, नाभिक शब्द जो सबसे प्रयोग किए थे उन्होंने ही किया था। ठीक है, और फ्रेंड्स ये नहीं बताया दोस्तों कि नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, ये नहीं बताया, इसे बताया कि नाभिक में स्थित होता है, निहित होता है। थर्ड नंबर, इन्होंने फ्रेंड्स एक और बात बताया कि जो परमाणु का जो आकार होता है ना फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा होता है नाभिक की तुलना में। या बोल सकते हैं कि नाभिक का जो आयतन होता है
परमाणु की तरह बहुत ही नगण्य होता है। नगण्य मतलब न के बराबर, मतलब इतना कम मत पूछिए। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं आपका, नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में, परमाणु के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। और चौथा बात तो क्या बताएं, चौथा तो ये बताएं दोस्तों कि परमाणु का जो धनावेश होता है उसका नाभिक में स्थित होता है। ये लिख सकते हम लोग, परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। क्योंकि फ्रेंड्स यदि धनावेश नहीं रहता तो धनावेश नहीं रहता तो आपका क्या होता है, आपका अल्फा कण क्या करता है, आपका टकराता नहीं इससे, ठीक है। क्योंकि देखो आपका अल्फा क्या होता है, अल्फा कण पॉजिटिव होता है, इधर का पॉजिटिव होता है, तब तो रिपल्सन हुआ तब वापस आया है ना। तो ये आप उससे पता चला कि अल्फा कण का जो प्रकृति होता है वो धनावेशित होता है। अल्फा किरण क्या होता है, आपका धनावेशित किरण होता है, अल्फा पॉजिटिवली आपका चार्ज वाला किरण होता है। और चूंकि नाभिक भी पॉजिटिव तब तो ये आपका फिर वापस आ गया। तो आपसे कोई पूछे कि नाभिक धनावेशित होता है कि ऋणावेशित, तो नाभिक आपका धनावेशित होता है। इन्होंने तो बताया कि परमाणु क्या होता है, आपका विद्युत उदासीन होता है, इन्होंने बताया था। कौन सा साहब, आपका रदरफोर्ड साहब। सेकेंड तो सबसे बात इंपॉर्टेंट बात तो आता है कि इनका फेलियर का रीजन क्या था। रदरफोर्ड साहब का फेलियर जो हुआ थ्योरी, वो कैसे फेल हुआ, इसका तो रीजन ये है दोस्तों। उन्होंने तो क्या बताया ना कि परमाणु के अंदर तो क्या होता है, नाभिक होता है केंद्र में, और उसके चारों इलेक्ट्रॉन घूमता है, इन्होंने ही बताया था। कौन, रदरफोर्ड साहब। तो जो हम सब जानते हैं दोस्तों कि यदि परमाणु के केंद्र में नाभिक है और जो कि बाहर आपका कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और हम सब तो पता ही होता आपका कि इलेक्ट्रॉन का जो घूमता है तो इलेक्ट्रॉन क्या तो गतिमान आवेश है। चूंकि जब भी कोई आवेश गतिमान होता है या त्वरित होता है तो क्या कहते हैं, आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करता है। अब विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करता है तो क्या उसका एनर्जी लॉस होता जाता है। जब फिर एनर्जी उसका लॉस होते जाएगा दोस्तों, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों आपको आते 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 यहाँ आ जाएगा, यहाँ तक वो इलेक्ट्रॉन का पूरा क्या है, आपको नाभिक में समा जाएगा, नाभिक में समा जाएगा। और जब फिर इलेक्ट्रॉन नाभिक में समा जाएगा तो परमाणु क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कमते जाएगी धीरे 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 तो का खत्म हो जाएगा आपका नाभिक में। वो आपका घूमते 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 नाभिक आ जाएगा, जहां यहाँ पे आएगा अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगेगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए फिर ये आपका, और चूंकि ऐसा हो नहीं सकता नाभिक खत्म, तो ये आपका रूल गलत हो गया, ठीक है। इसलिए फिर ऐसा नहीं कहता है। और तो इन्होंने ये भी बताया था तो आपका कि परमाणु इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका तो उसका जो नंबर था उसका भी चर्चा रदरफोर्ड साहब नहीं किए थे, कितना इलेक्ट्रॉनों का नहीं होगा। तो इसके कारण कुछ रीजन था जो फेलियर का ये आपका कारण बना, ठीक है, इसको हम नोट कर लीजिए। जनरली फ्रेंड्स आपका परमाणु मॉडल जानना चाहिए। जो मेन जो आपका परमाणु मॉडल से इंपॉर्टेंट है ना, इसे इंपॉर्टेंट नहीं ना आपको, इंपॉर्टेंट तो आपका बोर्ड का परमाणु मॉडल, जो कि मैं वीडियो लाऊंगा अगला जो उसमें पढ़िएगा। ये सब मॉडल आपका 9th में पढ़ी होंगे आप लोग, इसलिए मैं थोड़ा इसमें ज़्यादा गया नहीं क्योंकि आप बुक में देखिएगा ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं है, ठीक है। लेकिन बोर्ड का परमाणु मॉडल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, नया है आपके लिए, वो जानने लायक है, आपको क्लास 12 में आपका यूज भी उसका होता है, ठीक है। तो कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे हेल्पफुल था तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल में पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट चैनल ऐसे ही मैं वीडियो लाते रहता हूँ। क्लास 11th हो 12th हो 10th हो सबका मैं एनसीटीवी का सोल्यूशन कराता रहता हूँ, इसके चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक बन रहेगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।